तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की 159वीं चौपाई। कथा उस समय की है कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज और माता जानकी जी आपस में मिलते हैं और मिलकर के बहुत सारी बातें करते हैं। हनुमान जी महाराज अपना बहुत बड़ा विकराल रूप दिखाते हैं। उस रूप को देख करके माता जानकी जी विश्वास में आ जाती हैं कि हाँ, ये वानर राक्षसों को मार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ आएंगे और फिर मुझे ले जाएंगे। तो उसके बाद हनुमान जी महाराज भी माता जानकी से कहते हैं कि हे माता, हम वानरों में ज़्यादा बल बुद्धि नहीं होती है, वो तो प्रभु का प्रताप है और उनकी कृपा से तो छोटे छोटे सर्प भी गरुड़ को खा जाते हैं। ऐसी बातें जब हनुमान जी महाराज माता जानकी जी से करते हैं तो माता जानकी जी हनुमान जी महाराज को बहुत सारे आशीर्वचन प्रदान करते हैं। कहते हैं कि आप बल बुद्धि के गुणों के खान हो जाओ और आप पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हमेशा रहे। माता जानकी जी के आशीर्वचनों को सुनकर के हनुमान जी महाराज बहुत ही मग्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो माता जानकी जी से कहते हैं कि हे माता, अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने आशीर्वाद दे दिया है और आपका आशीर्वाद अचूक है। ये बात विश्व प्रसिद्ध है। और ऐसी बातें हनुमान जी महाराज जब माता जानकी जी से कहते हैं और उसी के आगे हनुमान जी महाराज फिर ये भी कहते हैं कि हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है। तब माता जानकी जी कहते हैं कि इस वन की रखवाली बहुत बड़े बड़े भारी राक्षस करते हैं। उसके बाद की कथा इस चौपाई में है। तिन्ह मतलब उनका, कर मतलब का, भय मतलब डर, माता मतलब माँ जानकी जी, मोहि मतलब मुझे, नाही मतलब नहीं, जो मतलब यदि, तुम मतलब आप, सुख मतलब सुख, प्रसन्न, मानहु मतलब मानो, मन मतलब मन, माही मतलब मैं। देखिए चौपाई करते क्या है। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी से कहते हैं, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु माही। कि हे माता, यदि आप मन में सुख मानो अर्थात मन में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दो, तब मुझे उन राक्षसों का बिल्कुल भी डर नहीं है। हनुमान जी महाराज की ऐसी बातों को सुनकर के माता जानकी जी क्या कहते हैं वह अगले दोहे में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।